हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीकू की दुनिया में। और अभी मैं सुबह सुबह सो के जगी हूँ तो कर रही हूँ ब्रश, और घर में ही 2-4 चक्कर लगा लिए। और उस रूम में अभी भी अंधेरा है, देख ही सकते हैं। उस रूम का लाइट ऑफ है क्योंकि पतिदेव और शानवी दोनों सो ही रहे हैं। उन दोनों लोगों को मैं जगाई नहीं अभी। और पहले हम अपना घर काम कंप्लीट कर लेते हैं। जब टाइम होगा सानवी का स्कूल जाने का, उसके टाइम पे मैं जगाऊंगी, ताकि आधा घंटा पहले उसको जगा दे। आधा घंटा पहले जगती है तो फ्रेश व्रेश होके सारा कुछ हो जाता है उसका रेडी। तो 30 से 40 मिनट पहले हम उसको जगाते हैं स्कूल जाने से पहले। तो अभी सानवी सो ही रही थी और हम तब तक फ्रेश व्रेश होकर और आ गए रूम में झाड़ू लगाने। सबसे पहला काम तो घर का झाड़ू ही होता है, और झाड़ू लग जाए और साथ साथ में ना हम झाड़ू लगाते हुए ही ना साथ साथ में हम घर में जो भी इधर उधर सामान इधर उधर बिखरा रहता है, जो बेड वेड बनाना रहता है, सारे काम को ना हम निपटाते ही चलते हैं। तो साथ में एक साथ अगर झाड़ू लगाने के साथ साथ सारा काम को सेट करते चले ना, तो एक झाड़ू लगा करके जब घर के अंदर घुसते हैं ना, तो एक अलग सा रिलैक्स सा फील होता है कि चलो घर पूरा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। इसीलिए ना हम जब भी झाड़ू लगाते हैं, सिर्फ झाड़ू लगाते ही नहीं चलते हैं। झाड़ू लगाने में इसलिए हमारा ना टाइम लग जाता है। झाड़ू लगाते भी हैं और साथ में जो भी का सामान इधर उधर रहता है, सारे सामान को भी सेट करते झाड़ू लगाते निकलते हैं। तो झाड़ू लगा करके कंप्लीट कर लिए थे और आ गई हूँ किचन पे। सानवी का पहले बना लूँगी खाना और एक साइड दे देती हूँ मैं चाय। और इधर 2-3 दिनों से ना मुझे कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गया है। तो इसके कारण ना हम ना पहले 1 गिलास पानी और गुनगुना पानी के साथ दवाई लिए, और उसके बाद मैं किचन पे आई हूँ। और सानवी का ओट्स डाले, 2 चम्मच ओट्स, और 1 चम्मच उसमें डाले ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। उसका ओट्स बना देती हूँ, और जब तक ठंडा भी होगा तब तक सानवी को हम फ्रेश व्रेश भी कराएंगे, फिर जगाएंगे। और चाय भी कम हीट में डाल देंगे। चाय को भी जब तक खौले ना ही अच्छे से चाय, ना चाय का टेस्ट नहीं आता है, तो चाय को खौलने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम बना लेते हैं। सानवी का ओट्स बन के रेडी है, उसको निकाल लेती हूँ और चाय को कम हीट करके छोड़ देंगे। और एक साइड में दूसरे साइड में ना हम डाल दिए दूध, कम हीट करके चढ़ने के लिए चढ़ा करके दूध भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देख ही सकते हैं, बच्चे को जितना आलस है ना, उससे ज़्यादा उनके पापा को आलस है। तो वो भी नहीं जगना चाह रहे थे। सुबह सुबह उनको भी जगाए तो वो भी जग के बेड में बैठे थे। और ख़ास तौर पे जब कैमरा देख लिया ना, तो और भी उनका मूड ऑफ हो गया कि कैमरा क्यों लेकर के आ गए यहाँ पे सुबह सुबह। तो यह सानवी को हम जगा करके बाहर कर दिए थे, निकाल दिए थे बेड से। और वो पापा के साथ चली गई थी बाथरूम में फ्रेश व्रेश होने के लिए। और तब तक यहाँ बेड का जो साफ़ सफाई था, बेड को ठीक करना था, तो वो बेड को हम ठीक कर लेते हैं। अगर बेड बन जाए ना तो घर थोड़ा सा बिखरा कम लगता है। तो बेड का जो ब्लैंकेट, वैसे भी ठंड के दिनों में, इस ठंड में ना खास तौर पे ठंड के दिनों में अगर बेड का ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड रहे ना, तो घर का हालत ख़राब नहीं लगता है। नहीं तो ना ठंड में ब्लैंकेट अगर बिखरा रहे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है घर, और उलझा उलझा सा महसूस होता है। तो इसके लिए ना सुबह मॉर्निंग में जब भी सो करके जगे तो सबसे पहले ना ब्लैंकेट को तो ज़रूर ही फोल्ड करना चाहिए। तो मेरा तो यही नियम है कि सुबह जब भी सो के जगते हैं तो ब्लैंकेट को पहले ही फोल्ड करके साइड में कर देते हैं, और बेड बन जाता है ना, तो एक अलग ही सुकून सा माइंड में हो जाता है। इतना में तब तक सानवी फ्रेश होकर के आ गई और ब्रश व्रश करके आई, तो फिर से वो ना बेड में चल रही थी सोने के लिए। तो उनको खींच करके मैं लेकर के आ गई इस रूम में कि चलो नहीं, रेडी होना है, अब स्कूल भी जाना है, फिर से सोना नहीं है। तो उनको लेकर के आई, यहाँ पे कर देती हूँ मैं रेडी। और सानवी का ना यूनिफॉर्म, ठंडा वाला जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का जो स्वेटर है ना, वो नहीं लिया गया है अभी तक मुझे, क्योंकि पिछले साल हमें उसका एडमिशन तो पिछले साल ही किए हैं। अभी 2 ईयर्स हो गया एडमिशन करने का उनका स्कूल में। लेकिन स्कूल में जब से हम एडमिशन करे हैं ना, तो ठंडा आया ही नहीं। ठंडा में वो स्कूल में रही ही नहीं। ठंडा के विंटर के टाइम में हमेशा हम लोग मम्मी के घर चले गए थे पिछले साल ही, तो उसका एक बार पड़ा था विंटर में स्कूल का। तो स्कूल जब से उसका स्टार्ट हुआ है तो हम लोग विंटर में रहे ही नहीं, मम्मी के घर पे थे। और इस बार हम पहली बार विंटर में सानवी का स्कूल अब जाना हो रहा है। तो इसके लिए ना सानवी का यूनिफॉर्म नहीं लिया गया है, और सोच रहे हैं कि ले लें। अब देखते हैं सैटरडे या संडे को अगर मार्केट जाऊँ तो उसका यूनिफॉर्म का जो भी स्वेटर आएगा वो सारा ले चला जाएगा। तो अभी ना हम सानवी को रेडी करके स्कूल के लिए उसको भेज दिए थे। ये देख ही सकते हैं कि हस्बैंड तब तक स्कूल से सानवी को छोड़ करके आ गए, और अभी मैं आ गई पोछा कंप्लीट करने के लिए। वो स्कूल गई, तब तक हम यहाँ पे किचन में जो भी बर्तन वर्तन था, सारे बर्तन को धुले, और उसके बाद पोछा कंप्लीट करके मैं चले गई बाथरूम नहाने के लिए।
और कपड़ा भी बहुत सारा था साफ़ करने के लिए, आज कपड़ा भी बहुत सारा हो गया था। तो इतना कुछ का ना वीडियो कैप्चर भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा हो जाता है लंबा ना, तो अगर बहुत लंबा भी हो जाता है वीडियो और अगर साथ में वीडियो कैप्चर करने का होता है ना, काम में भी बहुत लेट हो जाता है, जिसके कारण हमें ना 1 घंटा टाइम को ना आगे लेकर चलना पड़ता है, तभी हम काम को टाइम पे मैनेज कर पाते हैं। आज वैसे भी ना मुझे लेट हो गया था बहुत ही ज़्यादा। ये देख ही सकते हैं फतेहदेव मार्केट से लाए हैं मूली, जो कि इसका साग जो है ना, इसका जो ग्रीन ग्रीन जो पत्ता सब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा, बहुत ही ज़्यादा हरा था। तो इसके लिए ना हम इसको तोड़ करके इसका भी साग बना लेंगे। चावल के साथ खाने में ना ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मूली को निकाल के साइड कर दिए और जो इसका पत्ता है इसको हम पहले धो लेते हैं, उसके बाद इसको काट करके ना फिर से हम एक बार धो लेंगे और फिर बनाएंगे इसका सब्ज़ी। तो इसका भी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आलू को हम दे देते हैं उबलने के लिए। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी का सब्ज़ी और उसमें डाल देंगे बैगन भी, और आलू गोभी का उबाल करके सब्ज़ी बनाएंगे। आलू को पहले उबाल के निकाल लेते हैं, क्योंकि आलू उबलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, 4-5 सीटी लगता है तभी आलू अच्छे से उबलता है, लेकिन गोभी ना 1 सीटी में ना बहुत आराम से उबल जाता है। तो इसके लिए ना हम गोभी को साथ में नहीं डालें, आलू को निकाल लेते हैं फटाफट। ना हम नहा करके आए पूजा पाठ करने के बाद, किचन में जल्दी जल्दी मैं लगी हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने फास्ट मैं ना जल्दी जल्दी काम को निपटा रही हूँ। अदरवाइज ना हम जब कभी काम हमारा कम रहता है, जैसे कि टाइम हमारे पास ज़्यादा रहता है, काम कम रहता है, तो ना हम आराम से बैठ के सब्ज़ी ना नीचे में बैठ के काटती हूँ। और लेकिन आज हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो इसके लिए ना हम साथ साथ में यहीं पे खड़े खड़े सारा काम को कर लिए, कंप्लीट कर लिए, कि ताकि जल्दी टाइम पे मैनेज हो सके। 9:30 में हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो आज मेरा काम थोड़ा कम ही हो गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था। इसके लिए हस्बैंड भी थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो उनको भी थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है कि जल्दी करो प्लीज़ जल्दी करो, ऐसा में हो जाता है। तो मैं भी टेंशन में रहती हूँ। तो फिर आलू को उबाल करके निकाल लिए थे, आलू को हम डाल दिए उस साइड में, और इधर मैं तब तक ना बैगन को काट करके बैगन को भी फ्राई करके निकाल लूँगी और टमाटर भी फ्राई करके निकालूंगी। सब तब तक बाकी का जो फ्राई करने का सामान है वो सारे को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इससे ये होगा ना कि हमारा टाइम का बचत हो जाएगा। तो इसके लिए ना हम सारा चीज़ को सब्जी को फ्राई करके तब तक निकाल लेती हूँ, और साथ में हम आटा भी मिक्स कर लेते हैं। सुबह सुबह भले ही थोड़ी सी भाग दौड़ ज़्यादा होती है, लेकिन ना सुबह सुबह अगर हम सारे काम को निपटा लेते हैं ना, तो दिन भर थोड़ी सी रिलैक्स महसूस करते हैं और हमारा काम का उतना बोझ बना नहीं रहता है। तभी हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। तभी जो टाइम बचता है तो हम उस टाइम पे खुद के लिए वीडियो एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, जो भी होता है उस टाइम पे हम अपना मैनेज करते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं टाइम अभी 9:45 ऐसा समथिंग कुछ हो गया था, और हमारा काम ना फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके कारण हम फटाफट जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हस्बैंड नहा करके आ चुके थे। तो फिर ना मेरा सब्जी में थोड़ा तो लेट था, तो फिर क्या करते, फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और बोले क्या कि आ करके मैं नाश्ता करूँगा और जाता हूँ, सानवी को लेकर के भी आ जाएंगे स्कूल से, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो वो ऑफिस के लिए निकल गए थे, थोड़ी सी लेट हो गई थी आज हमारी, तो उसको ऑफिस के लिए जाना था, वो निकल गए थे। और तब तक वो जब तक सानवी को लेकर के ऑफिस से आए, सॉरी स्कूल से आए, तब तक हमारा काम हो गया। यहाँ पे नाश्ता भी बन गया और सब्जी रोटी सब बन के रेडी हो गया। रोटी हम लोग अपने लिए, और पराठा मुझे सानवी के लिए हमेशा पराठा बनाना पड़ता है, सुबह हो या शाम, वो रोटी खाना नहीं चाहती है, और मुझे थोड़ा उसको रोटी का भी आदत लगाना पड़ेगा। पहले खाती थी, इधर कुछ दिनों से ना ऐसा हो गया है कि हमेशा पराठा ही खाना चाहती है। फिर जब तक हस्बैंड आए तो उसके पहले हम किचन की साफ़ सफाई सारा कंप्लीट कर लिए, सब्जी उब्जी निकाल कर, बर्तन जितना धोना था सारा कुछ कंप्लीट कर लिए, और तब तक उनको टाइम लग रहा था आने में। तो इस 15 मिनट में ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था किचन का, और फिर हस्बैंड आए, वो खा करके चले भी गए। और उसके बाद अभी लगा रही हूँ मैं खुद के लिए प्लेट नाश्ता। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे घर नाश्ता पे। तो फिर उसके बाद आती है लंच की बारी, और लंच के लिए ना साग बाकी ही था, मूली का जो साग हम काट के रखे थे उसको बनाना, वो हम लंच में बनाएंगे। दाल और साग और चावल ये सारे को ना हम लंच में बनाएंगे। सब्जी तो हमारा बन ही चुका है, बस दाल चावल और ये बनने के लिए बाकी रहेगा। फिर शानवी आ गई स्कूल से, उनका नहलाना था, तो उसको लेकर के आ गए हम नहलाने के लिए। उसको गर्म पानी करके नहलाना पड़ता है, हम लोग तो ठंडा पानी से नहा लेते हैं, उसके लिए गर्म पानी करी मैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ।